नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हर घर तिरंगा अभियान पर आप गर्व कर सकते हैं, करना भी चाहिए। स्कूल से कॉलेज तक 15 अगस्त को लेकर जो जोश होता है वो देशभक्ति का पवित्र रूप होता है। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गानों को सुनना, उन गानों की तैयारी करना, स्कूल में उन गानों पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, घर से अपने ड्रेस पर तिरंगा लगा कर जाना, चौराहे या चट्टी वाली दुकान से 2 रुपए का तिरंगा खरीदना, उसे अपने साइकिल या मोटरसाइकिल पर लगाना, तिरंगे वाली टोपी पहनना, पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में डूब जाता है। और आपको लड्डू और बूंदिया तो याद ही होगा। अरे स्कूल में जो मिलता था आज भी मिलता है। हम भी तो अपने ऑफिस में मिठाइयां बांटते ही हैं। आज भी वही जोश है, आज भी वही रंग है। जनरेशन बदली लेकिन देशभक्ति नहीं बदली। फिर उनको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर से देशभक्ति खत्म हो रही है और उसे जगाने की जरूरत है? हाँ भाई, तभी तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आप जागरूक बन सके। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपके अंदर देशभक्ति है ना? मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। और अमर उजाला की खबर कहती है कि इसमें 750 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। खबर में लिखा है कि यूपी सरकार ने 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 2 करोड़ ध्वज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग से खरीदने की योजना है। इसे छोटे व मझले उद्योग तैयार करेंगे। बाकी 2.5 करोड़ ध्वज राज्य के 9300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और स्वयंसेवी संगठनों व निजी सिलाई केंद्रों से खरीदने की योजना है। सरकार ने प्रति झंडा 20 रुपए कीमत तय की है। इस तरह 4.5 करोड़ झंडे खरीद बिक्री पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। यह पूरी रकम छोटे मझले उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों आदि के जेब में जाने वाली है। डाकघरों से भी तिरंगा उपलब्ध कराने की तैयारी है। लोग 25 रुपए अदा कर तिरंगा खरीद सकेंगे। ऑनलाइन भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग साइट्स के जरिए झंडे खरीदे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा है। जानकार बताते हैं कि तैयारी के लिहाज से तिरंगे की आवश्यकता इससे अधिक पड़ने वाली है। अभियान के दौरान केवल झंडे की खपत पर 750 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने वाले हैं। इसमें सरकारी, गैर सरकारी व कॉरपोरेट स्तर से खर्च होने वाली धनराशि शामिल है। अरे वैसे भी देशभक्ति तो हमारे दिलों में है, पैदा होते आती है और मरने के बाद भी विरासत में चलती रहती है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण करें, उसमें पैसा इकट्ठा करें और एक एम्बुलेंस खरीदें। एम्बुलेंस खरीदने के बाद संगठन बंद ना करें, इसे चलने दें ताकि वो एम्बुलेंस भी निःशुल्क चल सके। इस आइडिया को वायरल कर दें ताकि हर क्षेत्र में ऐसा होने लगे। शायद सरकार के पास इस काम के लिए पैसे नहीं है, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो किसी पिता को अपने बच्चे को खोना नहीं पड़ेगा, उसकी लाश को अपने कंधे पर रखकर 25 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। एक परिवार के लिए अपने बच्चे को खोने से ज्यादा बड़ा दुख भला और क्या हो सकता है। लेकिन वो दुख और भी बढ़ जाता है जब अपने ही बच्चे की लाश को कंधे पर ढोना पड़े। ये तस्वीरें शर्मनाक है। एक पिता अपने 14 साल के बच्चे की लाश को कंधे पर लाद कर अस्पताल से घर लौट रहा है और पीछे पीछे मां बेसुध होकर बस चलती जा रही है। इंसानियत की शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। 14 साल के लड़के की मौत के बाद उसकी शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में मजबूर पिता को अपने कंधे पर ही बेटे के शव को 25 किलोमीटर तक लेकर जाना पड़ा। ARN अस्पताल में पिता ने अपने बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजन उसके शव को वापस घर ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अस्पताल से एम्बुलेंस ही नहीं मिली। एक तो गरीबी की मार
ऊपर से बेटे के जाने का दुख, मानो दुखों और विपत्तियों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा। आप लड़के के कौन है? मेरे पिताजी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आश्वासन क्या दिया गया था? कोई नहीं आया, मैं तो अस्पताल लेके गया। आश्वासन दिया गया, कोई सहायता तो अस्पताल जब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे तो वहाँ से कैसे क्या हुआ आपको? वहाँ कुछ से नहीं हुआ मेरे पास। वहाँ से पैदल लेके आए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है आप 100 को लेकर अपने लड़के का, तो जो वापस आ रहे हैं तो आपको क्या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई? नहीं दी गई। तो क्या बोले वहाँ से? कोई कहीं पैसा दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं रहा। मजबूर पिता ने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा के लिए पैसों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन ये गरीबी है साहब, परेशानी में और मजबूर बना देती है। एम्बुलेंस के लिए पैसे तो थे नहीं, फिर एक मजबूर और मजदूर पिता बेटे के 100 को कंधे पर लाद कर 25 किलोमीटर तक चल गया। लेकिन इसके बाद भी ना कोई प्रधान, ना विधायक, ना सांसद, किसी ने कोई भी कुछ भी मदद नहीं की। अभी मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप एक संगठन बनाइए। जी हां, ऐसा ही संगठन छात्र भी बनाएं और इसे वायरल करें ताकि आपके क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बन सके। क्षमा करें, लेकिन स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि सांसदों और विधायकों का पेंशन और जागरूकता अभियान में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि आपके जनपद में विश्वविद्यालय बनाना शायद मुश्किल हो। इसलिए आपके संगठन का पैसा विश्वविद्यालय निर्माण में काम आ सकता है। अगर आप जागरूक बन गए तो फिर इन छात्रों को आमरण अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में कॉलेज की संख्या 300 से ज्यादा है, मानक के अनुरूप भी है, तब भी विश्वविद्यालय नहीं है। नतीजा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की मनमानी छात्रों को आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान कर रही है। कभी प्रवेश में गड़बड़ी, कभी परीक्षा में, तो कभी परीक्षा परिणाम में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी चर्चाओं में बना रहता है। शायद लोड ज्यादा है या लापरवाही। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब छात्र इन गड़बड़ियों का विरोध करते हैं तो उन्हें धमकी भी दी जाती है। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अभी पिछले परीक्षा के परिणाम का पता नहीं, तब तक नए सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म को सबमिट करने की तिथि का ऐलान हो गया, वो भी तब जब ग्रीष्मकालीन अवकाश थे। बहुत से छात्रों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। विरोध हुआ तो तारीख बढ़ी, लेकिन फिर लेट फीस की मांग की गई। कई बार इसका विरोध किया गया तो अब मनमानी हो रही है, धमकी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 दिनों से छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के बजाय उन्हें धमकी मिल रही है। छात्र नेता दीपक उपाध्याय ने बताया कि जौनपुर यूनिवर्सिटी के सब रजिस्ट्रार अजीत सिंह ने उन्हें फोन किया और छात्रों को परीक्षा से वंचित रखने की धमकी दी और साथ ही कहा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से FIR दर्ज कराएंगे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों के ऊपर कितने मुकदमे हुए, कितने FIR हुए और वो कितनी बार जेल में गए, और जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ? क्या हमारे देश को आजादी ऐसे ही मिल गई? क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान ने हमारे देश को आजाद किया है, तभी जाकर हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मुकदमा और FIR से अंग्रेज डराते थे, इस बात का ख्याल भी रखना होगा। क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी आप जनता से थोड़ी शिकायत है। अगर आपके अंदर देशभक्ति जागती रहती तो आज जगह जगह तिरंगा लगाने में सरकार को करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते और विश्वविद्यालय या अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए मुझे आपको संगठन बनाने की राय नहीं देनी पड़ती। खैर, मेरी बातों को गंभीरता से मत लीजिएगा, खुद विचार कीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।